इस नीयत से सदका दो कि मौला करीम क़यामत के दिन की गर्मी से बचा लीजिए, इंशाअल्लाह सदका देने का लुत्फ भी और आएगा। या इलाही गर्मी महशर से चक्कर की दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से साथ ये कौसर शहे जो अदा का साथ हो। अरे पाकिस्तान भाइयों, सदका देने में बड़ी जिसे खुशी दिली के साथ आगे बढ़ बढ़कर इन मौकों से फायदा उठाना चाहिए। सदका उम्र में इजाफे का भी बाइस बनता है। जी हाँ, बड़ा कमाल का वाकया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक धोबी था, लोगों के कपड़े आपस में तब्दील कर देता था। तो लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसको बारे में बताया कि ये बंदा गैबर बंदा है, सबके कपड़े मिला देता है, तो आप जो है इस बंदे के लिए कुछ कीजिए। आप अल्लाह की बारगाह में इसकी हलाकत की दुआ करते। वो बता धोबी अपने मामूल से घर से निकला, उसके पास 3 रोटियां थी। एक साइल आया तो उसने रोटी उसे दे दी। साइल ने दुआ दी, अल्लाह ताला तुझसे आफात समाविया यानी आसमानी आफत से मुझे बचा ले। धोबी ने इस दुआ से बड़ा मुतासिर एक और रोटी दे दी। उस साइल ने दुआ की अल्लाह ताला तुझे जुमला आफतों से महफूज रखे। उसने दूसरी रोटी दे दी तो धोबी से उस साइल ने दुआ की अल्लाह ताला तौबा की भी तौफीक अता फरमा। अब एक बड़ा सांप जो है उसकी गठरी में दाखिल हो चुका था, क्योंकि उसकी हलाकत की दुआ हो गई थी। उस सांप की दुआ को ये ड्यूटी लगाई गई थी कि धोबी को काटना है। जब धोबी कपड़े लेने के इरादे से उसने गठरी के अंदर हाथ डाला तो फरिश्ते ने उस सांप को लोहे की एक लगाम डाल दी और धोबी सलामती के साथ वापस आ गया। धोबी को पता ही नहीं चला क्या हुआ। लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम से ऐसी कि ऐ रूहुल्लाह, धोबी तो सही सलामत वापस आ गया, आपने तो इसकी हलाकत की दुआ की थी, आप अल्लाह के नबी हैं। जरा सुनो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने धोबी को बुलाया, तब बताया तुमने कौन सी भलाई की है? कहता 3 रोटियां थी, 3 अल्लाह की राह में सदका की, और जो मुझे फकीर जो था वो हाथ उठाकर झोलियां उठाकर दुआएं देता रहा। तो आप अलैहिस्सलाम को सांप से पूछा कि तुमने इसे कतल क्यों नहीं किया? सांप ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली थी और मुझे इसको हलाक करने के लिए भेजा था। जब इस धोबी ने साइल को सदका लिया तो एक फरिश्ते ने आकर मुझे लोहे की लगाम डाल दी। जब लोगों ने बात सुनी, धोबी ने ये बात सुनी, उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना गुनाहगार, मैं लोगों को इतनी तकलीफ पहुंचाने वाला, सिर्फ एक नेकी की और मुझे आफत से बचा लिया गया। उस धोबी ने तौबा कर ली, क्योंकि उस साइल ने तौबा की भी दुआ की थी। तो पता नहीं चला आफतों से बचना चाहते हैं, मुसीबतों से बचना चाहते हैं। आजकल तो कोरोना वायरस का जमाना है, बलाओं का जमाना है, और इसमें तो ज्यादा सदका देना चाहिए। अपने नाम का भी, बच्चों के नाम का भी, फैमिली के हर फर्द के नाम पर सदका निकालते रहे। या अल्लाह सदके की बरकत से इन बलाओं इन वबाओं से बचाना। अरे वबाओं से, बलाओं से आने वाली मुसीबतों से सदका कैसे बचाता है? कि सुनिए, एक शख्स सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। कहने लगा, हुजूर मेरा बेटा समुद्री सफर पर गया है, आप उसके लिए दुआ फरमाएं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाओ उसकी तरफ से सदका दो, सफर पर जाया करो ना, सदका देके जाया करो। बेटा या फैमिली का कोई फर्द सफर पर है, सदका दो कि खैर से वापस आ जाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया, समुद्री सफर पर है, उसके लिए सदका दो। उस वक्त समुद्र में मौजें उठ रही थी। यहाँ बाप और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुफ्तगू हो रही है, एंड उसी वक्त उधर समुद्र में मौजें उठ रही थी, जहाज डूबने के करीब था। इधर उसके वालिद ने अल्लाह की राह में सदका दिया और वहां कहने वाले को कहते हुए सुना गया, ऐ सवारों, तुम्हारे लिए सलामती है, बेशक अल्लाह ताला ने फिदिया कबूल फरमा लिया। बेटा सफर से वापस आया, अपने वालिद को सारा वाकया सुनाया कि जहाज मौजों में था, करीब था कि डूब जाता, मगर फिर एक निदा आई कि तुम्हारे लिए जो सदका दिया गया है वो कबूल कर लिया गया है। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मैंने आपको अहादीस भी सुनाई है, आपको वाकयात भी सुना रहा हूं कि सदका बलाओं को टालता है, सदका बीमारियों को टालता है। आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बानी एक खूबसूरत वाकया आपको सुनाता हूं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ये वाकया सहाबा किराम को सुनाया। वाकया क्या है? मेरे आका फरमाते एक औरत के मुंह में लुकमा था, खाना खा रही थी, हाथ में लुकमा और मुंह में डाल दिया। इतने में दरवाजे पर एक साइल आया। वो औरत कैसी तवक्कुल वाली, कैसी सदका देने वाली, कितना अल्लाह की राह में खर्च करने वाली थी कि वो लुकमा उसने मुंह से रोका और साइल को दे दिया, तो ये खा ले, मैं भूखी थी, ये बेचारा गरीब है, दे दिया। छोटी सी बात थी। लुकमा क्या होता है? उसमें भी कहते हैं पैसे थोड़े जेब में, 5, 10, 15 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के सदके से क्या होगा? मैं तो खुद गरीब हूं। सुनो, एक ही लुकमा था ना, देख नहीं थी बिरयानी की, एक लुकमा था। और ये वाकया सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम अपने साहबा को सुना रहे हैं। फिर वो लुकमा उस औरत को रोका और फकीर को दे दिया। अब उस औरत के कुछ अरसे बाद बच्चे की विलादत हुई। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बाहर माँ के साथ चलने लगा, घूमने फिरने लगा। तो बाहर गया तो एक भेड़िया आया और भेड़िया आकर उसके बच्चे को उसके मुंह से पकड़ा और भाग। माँ पीछे भाग रही, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। भेड़िया आगे भाग रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि भेड़िए के पीछे जाओ, इसके मुंह से बच्चा छीन कर लाओ और उसकी माँ के हवाले कर दो, और माँ को कह देना अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तुम पर सलाम भेजा है और फरमाया है कि लुकमे के बदले लुकमा है। बात आई समझ में? अपना लुकमा जो तुमने मेरी राह में दिया था, भेड़िया के लुकमे से तुम्हारे बेटे को बचाया है तुम्हारे रब ने, अल्लाह ने सलाम भेजा है। अरे बीच इस्लामी भाई, यही हदीस बना रही है कि गुनाह नेकी जो थोड़ी सी हो ना, वो ज़ाया नहीं की जाती, वो अल्लाह के यहाँ महफूज है। जुमे के खुतबे में हदीस सुनते हैं, अल बिर्रु ला यबला वल ज़म्बु ला युनसा व दय्यानु ला यमूत। सुन लेने की पुरानी नहीं होती, गुनाह भुलाया नहीं जाता, और फैसला करने वाला जो रब अज़्ज़ा वजल है उससे मौत नहीं आती है। अब हमें सोचना है कि हम नेकी कर दिए हैं, कहीं गुनाह कर करके अपने अकाउंट में भरी जा रहे हैं। छोटे छोटे सदके जब मौका मिले, माशाल्लाह हम जुमा पढ़ने जाते हैं, भी जाएंगे मस्जिद में, देखा होगा मस्जिद का डब्बा आता है सामने, कुछ डाल दिया करो इस नियत के साथ कि थोड़े और जमा करा दो अपनी आखिरत में, थोड़े और पैसे जमा करा, थोड़े और आगे चले जाए। अभी मैं ऐसे खुद नहीं कह रहा, सुभान अल्लाह। मैं आपको बड़ी खूबसूरत 2-3 हदीसें सुनाता हूँ। पहले तो ये समझिए कि आज की दुनिया में मैं और आप ये चाहते हैं कि हमारे अपने पैसे ना सिक्योर रहे। आज बड़ा जी मामला, अचानक आग लग जाती है, किसी के पैसे चोरी हो जाते हैं, लोग परेशान रहते हैं, सिक्योरिटी मिल जाए। ठीक है, मैं आपको हदीस सुनाने जा रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब से बदल फरमाता है, यानी ये हदीस कुर्सी है। अल्लाह फरमाता है, ऐ इब्न आदम, अपने खजाने में से मेरे पास कुछ जमा कर दे, अपने पैसों में से कुछ पैसे मेरे पास जमा कर देना। हदीस का खुलासा कर रहा हूँ, न जलेगा, न डूबेगा, न चोरी किया जाएगा। सुनो कैसी सिक्योरिटी है। इंश्योरेंस आजकल लोग कराते हैं जिसमें बाज़ औक़ात हराम इंश्योरेंस होती है। मैं आपको सुभान अल्लाह एक ऐसी गारंटीड मदनी इंश्योरेंस बता रहा हूँ कि रब फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, अपना माल
जमा करा दे, न जलेगा, न डूबेगा, न चोरी होगा। और अल्लाह फरमाता है मैं उस वक्त तुझे पूरा बदला दूंगा जब इसका ज्यादा जरूरतमंद होगा। कौन सा वक्त होगा वो? क़यामत करें जब बच्चा मां के पास जाएगा ना, मां एक नेकी दे दे, मां फंस गया हूं, एक नेकी चाहिए, मां उस एक नेकी में भी बेटे की मदद नहीं करेगी। मां जाएगी औलाद के पास, बेटा मेरा गुनाह ले लो, औलाद कहेगा मां से कि नहीं मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बाप बेटे की हेल्प नहीं करेगा, ऐसा हाल। मगर कौन हामी होगा? अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं रजा उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां क़यामत के दिन क्या होगा? उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां दूसरा करे फिसलते फिसलते को खबर ना हो। बेटे पे दूसरे की बाप भी जवाब नहीं देगा। तसव्वुर करें, इमेजिन करें क़यामत के दिन होगा किसी का नामा अमाल तोला जा रहा हो और एक नेकी की वजह से वो फंस जाए, गुनाह एक ज्यादा है, अल्लाह बिल्कुल एक नेकी की वजह से नीचे है। कितना याद आएगा काश थोड़ा और सख्ता कर देता, काश 2 रकअत नफल पढ़ लेता। नफल छोड़ देते हो ना, नफल ही है ना, दुरूद नहीं पढ़ते, जिक्र इलाही नहीं करते, छोटी छोटी नेकी समझ के छोड़ते हो। अगर ये छोड़ते वक्त ख्याल आया ना कहीं ऐसा ना हो कि वही एक नेकी कम पड़ गई और मैं अल्लाह ना करे जहन्नम में न डाल दिया जाऊं। फअम्मा मन फकुलत मवाज़ीन, जिसकी टोले भारी हो गई, कुरान कहता है फहुव फी ईशतिन रादिया, वो मन मानते चैन में ऐश में होगा। तो जिसकी टोले हल्की पड़ गई, अम्मा मन खफ़त मवाज़ीन फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया, जिसकी टोले हल्की पड़ गई वो नीचा दिखाने वाली दौड़ में है। और वो क्या है? तुमने क्या जाना? शोले मारती भड़कती हुई आग, यानी जहन्नम में डाला जाएगा अगर तोले हल्की पड़ गई। तो अगर अपने इन उस स्केल को भारी करना चाहते हो तो अल्लाह फरमा रहा है उस वक्त में लौटाऊंगा जब तुम ज्यादा जरूरतमंद होगे, जब तुम्हें ज्यादा जरूरत होगी। ये सिक्योरिटी है। अच्छा फिर कुछ लोग बड़े अजीब हैं, वो कहते हैं यार पैसे तुमने खर्च कर दिए, कलामी दी ना, ज़कात भी पूरी दे दी, बड़ा काउंट करके चलते हैं, मकबूल होगा भाई, अब अगले साल आना। तो अल्लाह के बंदे जो रब तुम्हें रोज दे रहा है अताएं दिए जा रहा है और तुम कैलकुलेट करके लॉक कर देते हो सबके को। ऐसा ना करो। मैं आपको हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं प्यारा करे फरमाया माल को रोक कर ना रखो, रोक कर ना रखो, कहीं ये ना हो कि तुमसे भी रोक लिया जाए। हमारे तो नहीं रोका जा रहा ना। मिसाल के तौर पर दुकानदार बैठे होंगे या बिजनेस करने के लोग बैठे होंगे, आपका मिसाल के तौर पर महीने में 1 लाख रुपए का खर्चा है, कभी कभी ऐसा होता है पहले 2-3 दिनों में लाख रुपए हो जाते हैं, बोले ठीक है तो पूरे महीने का हो गया 27 दिन बाद आएंगे, नहीं आने तो जितना आ रहा है हम आने वाली साइड नहीं रोक रहे। हाँ खर्च अल्लाह की राह में करने वाले रोक लेते हैं। जब वो देने में नहीं रोक रहा तो तुम अल्लाह की राह में खर्च करने में ना रोको। मैं हदीस सुना रहा हूं कि रोक कर खर्च न करो, रोक कर ना रखो, कहीं ये ना हो कि तुमसे भी रोक लिया जाए। एक दूसरी रिवायत में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खर्च करो, गिन कर ना रखो, कहीं ये ना हो कि अल्लाह भी तुम्हें गिन कर ना दे, कहीं ये ना हो कि अल्लाह भी तुम्हें गिन कर दे। और बचा कर ना रखो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह भी तुमसे बचा कर रखने लगे। उधर से रुक गया ना, अताएं रुक गई तो कहां जाएंगे आप? देखिए अच्छा आज के दौर में थोड़ा सा सर्वे करिए, जितने लोग आपको सबका खैरात चैरिटी करने वाले, खाना खिलाने वाले, आपको जो लोग मिलेंगे आप देखिए उनका सरमाया बढ़ रहा होता है, उनका माल में इजाफा ही हो रहा होता है, क्योंकि अल्लाह पाक उन्हें दुनिया में भी नवाज रहा होता है। इस्लामी भाइयों तो कितनी चीजें आप देखिए कि बच रही हैं, बलाओं से बच रहे हैं, आफतों से बच रहे हैं, रिस्क में इजाफा, बुरी मौत से बचाओ, क़यामत के दिन अपने सदके के साए में बंदा रहे, दुनिया में माल में इजाफा, यानी बेनिफिट ही बेनिफिट है, फायदा ही फायदा है अल्लाह की राह में खर्च करना। और सच्ची बात यह है कि ये ब्रिलियंट कमाल की इन्वेस्टमेंट है कि जो आपको मिलेगी। अच्छा दुनिया में लोग मादल्ला सुमा मादल्ला सूद पर पैसे देते हैं, हराम जहन्नम में ले जाने वाले का पैसे देते हैं और वो बढ़ा के देते हैं, है ना, बैंक में रखवाते हैं, उधर से बढ़ जाते हैं। जहां गैर शरीक काम उसकी बात कर रहा हूं, तो कभी भी ऐसे मुनाफिक की तरफ नजर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूद पर काम करने वाला ये अल्लाह से जंग करता है। अल्लाह मुझे आपको हमारी नस्लों को हराम रोजी से बचाए, फकत हलाल रोजी अता फरमाए। मगर आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं जिसमें इजाफा भी होगा और ऐसा इजाफा होगा कि दुनिया में कोई आपको ऐसा मुनाफा नहीं देगा। और ये मैं नहीं कह रहा, हमसे बात का मफहूम है, हम तो सदका करते हैं मेरे और आपके हाथ से निकलता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसका मजमून है कि जब सदका बंदे के हाथ से निकलता है, हाथ से निकलते ही अल्लाह के बस कुदरत में चला जाता है और अल्लाह तुम्हारे सदकों को पालता है। जैसे तुम जानवर को पालते हो, छोटा बछड़ा होता है, छोटा जानवर होता है, ऐसा बड़ा होता है ना। फरमाया जब बंदा खजूर का सदका देता है ना, क़यामत के दिन उस खजूर के सदके का रब्बे करीम उसे ओहद पहाड़ जितना सवाब अता फरमाएगा। बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा सदका भी क़यामत के दिन अल्लाह ने चाहा पहाड़ों की मानिंद मिलेगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आखिरत के अकाउंट में क्या जमा करा है? लोग कहते हैं मैंने फलां जगह सेफ डिपॉजिट कराई है, फलां जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है, फलां प्रॉपर्टी ली हुई है, उसका रेट भी बढ़ा है, उधर से किराया आ रहा है, सोना लेके रख लिया उसका रेट बढ़ रहा है, जनाब डॉलर रखना चाहिए। अजीब अजीब प्लानिंग है, किस लिए? दुनिया के लिए। उधर के लिए अकाउंट खोला नहीं खोला। आखिर में आपको लॉजिकली एक चोट करने वाला वाक्य सुनाता हूं, फिर इंशाल्लाह कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि एक मुल्क था, उससे बड़ा निराला कंपटीशन हुआ, अमेजिंग, हैरतनाक। बादशाह तो बादशाह होता है, मर्जी जो उनकी करें। बादशाह ने ऐलान कर दिया जनाब पूरे मुल्क में चेक करो सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, उसको तोहफा दें। अक्लमंदों के मुकाबले तो सुने थे बेवकूफ का चले जनाब, शुरू हो गए मुकाबले। अजीब अजीब बेवकूफ आते थे, अपने करतब दिखाते, अपनी बातें दिखाते, वजीर थे जो टेस्ट करते 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 आखिरकार एक बंदा ऐसा था जिससे बड़ा बेवकूफ पूरे मुल्क में नहीं था, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। बादशाह सलामत बड़े तजर्बे किए, बड़े टेस्ट किए, ही इज द बिगेस्ट फूल ऑफ आवर कंट्री, ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा बना बेवकूफ। बादशाह ने चेक कर लिया, चेक कर लिया। बादशाह ने अपनी माला उतारी, सोने जवाहरात की, उस बेवकूफ को पहना दी। बेवकूफ बड़ा खुश है। थोड़े दिन तो बेवकूफ को पता चला कि बादशाह सलामत बड़े बीमार है, बड़े ज्यादा बीमार हो गए। अच्छा नबी जाओ देखने, था तो बेवकूफ ना, समझ तो पड़ती नहीं थी। चला गया बादशाह के पास, बादशाह सलामत क्या हाल है आपको सुनाइए, सेना बड़े बीमार हो गए। बादशाह बहुत ज्यादा बीमार था, आखिरी लम्हात थे, कहता है बस अब तो इस जान को छोड़कर जा रहा हूँ। अच्छा बेवकूफ कहता है बादशाह को, अच्छा कहीं और जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? तो ये नहीं पता कि मरना भी होता है। बेवकूफ जो था बादशाह कहता है मैं इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। तो बादशाह सलामत ये बताइए कि मैं देखता हूँ आपका बहुत बड़ा महल है, ब्यूटीफुल बेडरूम्स हैं, शानदार मकान है, जिधर जा रहे हो मकान बना लिया आपने? बादशाह कहता नहीं उधर तो मैंने झोपड़ी नहीं बनाई है। बादशाह सलामत मैं देखता हूँ आपका
पास बहुत पैसे हैं, बड़ा माल है, आप तो बातें भी सुनाई हैं, सोने के जवाहरात के ढेर लगे हुए आपके पास, जिधर जा रहे उधर पैसे भिजवा नहीं भिजवाए। बादशाह कहते हैं मैंने तो वहां बोटी कौड़ी नहीं भिजवाई है। बादशाह साहब देख रहा हूं आपके आसपास बड़े खादिम खादमाएं कनीज गुलाम है, हर तरफ आपके खिदमतगार हैं, जिधर जा रहे हैं उधर कुछ गुलाम कनीज खादमा भिजवाए नहीं भिजवाए। बादशाह कहते उधर तो कोई खादिम नहीं होगा। उस बेवकूफ ने बड़ी कमाई का काम किया, उसने माला उतारी और बादशाह के गले में डाला। फिर मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हुए ना, आपको पता है आप कहीं और जा रहे हैं, आपको पता है इस दुनिया से आप किसी और दुनिया में जा रहे हैं, ना घर बनाया ना पैसे भिजवाए ना खादिम भिजवाए, करोगे क्या उधर? बस तो ये हिकायत है, मगर सच बताओ ये कितनी बड़ी चोट है। शायद जितने लोग मेरा सुन रहे हैं सब घर में रहते हैं, झोपड़ी में या रोड पे कोई नहीं सोता होगा। दुनिया में जो लोग सुन रहे हैं बहुत से के पास मकानात है, मगर क्या जन्नत में घर बन गया? इधर से तो जाना ही है ना, थोड़े दिन रह गए। जी हाँ, थोड़े दिन रह गए। हमें नहीं पता कि आज का दिन और आज की रात भी जिंदा रहेंगे कि नहीं, लेकिन जैसी आंखें बंद हुई, जैसी सांसें खत्म हुई, उधर क्या मेरे पास, इधर तो घर मेरा नहीं पराया तरका। जैसी मेरी और आपकी आंखें बंद होंगी हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। ये बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, बीवी को कितना, जनाब रिश्तेदार सारे हिसाब किताब लेके बैठ जाएंगे। मेरा कुछ भी नहीं बचना। बल्कि किताबों में लिखा कि जब इंसान मरता है ना खबर भी जाता है, तो घर वाले कहते हैं मैयत ने पीछे क्या छोड़ा, फरिश्ते कहते हैं मैयत ने आगे क्या भेजा है। बताओ ना क्या भेजा है उधर घर रेडी है कि नहीं? उधर कुछ पैसे, उधर कोई डिपॉजिट जो अल्लाह फरमा रहा है अपना खजाना मेरे पास जमा करवा, मैं तुझे लौटाऊंगा, मैंने जमा करवाया कि नहीं? ये सोचने वाली बात है। ये सब इधर रह जाएगा, कितना खा लूंगा मैं, कितना पहन लूंगा, जो बड़ा हुआ इधर ही ले जाना है। उधर भेज दूं क्योंकि वहां अकेला हूंगा, मेरे अमाल तोले जाएंगे और मुझे पता है गुनाह ही गुनाह है, खताएं खताएं हैं, मारा जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा। अगर अल्लाह सबका कबूल कर ले, कुछ नहीं किया ऐसी कर जाऊं जो आखिरत के अकाउंट में जमा हो जाए। मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, खुदा आज जहन बना लीजिए कि जब भी अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आए तो इसको बर्डन फील ना करे, बोझ फील ना करे, सारत फील करे, महसूस करे कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी, फिर मौका दिया अपने अकाउंट में जमा कराने का। दुनिया में हम किसी को कोई पैसे दें तो भैया मेरे 50,000 रुपए जरा रख लो, और थोड़े देर बाद मैं इसको कहूं यार मुझे मेरे 50,000 उसमें 5,000 दे दो, ये साहब मुझे 5,000 वापस दे दें, इन्होंने मुझ पर कोई मेहरबानी की नहीं ना, पैसे मैंने दिए, मेरे ही पैसे थे और 50 से मैंने 5 ही मांगे हैं। अच्छा मैं इस 5,000 पे इसको शाबाश भी दूं, तोहफा भी दूं, खुश भी हो जाऊं, तो लोग कहेंगे कमाल है यार, अपने पैसे थोड़े से लेकर फिर किस बात की खुशी है, फिर किस बात का इनाम है? ठीक है ना, कोई कमाल नहीं है उस बंदे का जिसके पास हम पैसे रखवा के हमारे पैसे उसमें से भी थोड़े ले लें। मेरे रब की शान देखें कि माल कौन देता है? अल्लाह देता है। अच्छा अल्लाह अपने माल में से फरमाते हैं मेरी राह में खर्च कर लो। अच्छा हम खर्च कर भी ले तो कमाल क्या किया, दिया उसी ने था। बल्कि मजे की बात है कि सिर्फ माल नहीं देता, माल तो बहुत सौ को दिया है, फिर अल्लाह खर्च करने की तौफीक भी अल्लाह ही देता है। दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अल्लाह ने बहुत दिया है, तौफीक नहीं दी है, अरबोपति है, ज़कात नहीं निकलती है। नफली सदकात की बात तो बाद में आएगी ना, जो फर्ज है जो जरूरी है देना वो नहीं निकलता क्योंकि तौफीक नहीं है, दिल नहीं चलता। सुभान अल्लाह, माल भी रब दे, तौफीक भी रब दे, और बंदा कुछ खर्च कर ले तो इनाम भी रब अता फरमाता है, जन्नत की नेमतें भी रब अता फरमाता है। बल्कि एक जगह तो रब ने फरमाया कुरान में ही, है कोई जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे, कर्ज हसना। बड़ी अच्छी बात है कि यार रब को कर्ज कौन दे सकता है? जब माल ही रब ने दिया है तो अल्लाह का माल है, अल्लाह फरमाता है कोई जो मेरी राह में खर्च करे, अल्लाह फरमाता है कोई जो अल्लाह को कर्ज दे। इसका मतलब क्या हुआ? उलमा ने बड़ी डिबेट की इस पर, ये लफ्ज कर्ज क्यों लाया गया? तो इसके पीछे उलमा ने जो रीजन बयान किया कि दुनिया में जब आप किसी को तोहफा देते हैं ना तो वापसी की उम्मीद नहीं होती और रखनी भी नहीं चाहिए। तोहफे का मतलब तो आपने दे दिया ना, गिफ्ट है। कुछ लोग तो तोहफा देकर भी उम्मीद रख रहे थे, आज मैंने दिया देखो कल क्या देगा। तोहफा भी गरज के साथ, तोहफा भी कंडीशन के साथ, तोहफा कंडीशन के साथ नहीं होता। गिफ्ट दिया तो दिया, अच्छे दिल से दिया करो, लेकिन जब आप कर्ज देते हैं ना तो आपको पता होता है ये वापस आना, जब भी तो कर्ज है। आप तो कंडीशन भी लगाते हैं, चेक भी करते हैं किसको दे रहा हूं, वापस देगा नहीं देगा। अल्लाह अकबर, फरमाया जो रब ने कुरान में फरमाया ना, है कोई जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे और अल्लाह उसको फिर बढ़ा के लौटाएगा। तो उसका मतलब ये है कि देने वाला अल्लाह की राह में यकीन रखे कि जो मैं दे रहा हूं ये मुझे जरूर वापस मिलेगा, और जितना दिया उतना नहीं मिलेगा, अल्लाह अपने करम से इसको बढ़ाकर वापस लौटाएगा। कलमा तय्यबा का विर्द करते रहा करो। हाँ, ये भी हम नहीं करते। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको पता है हदीस में क्या फरमाया? अफदलुज जिक्र, सबसे अफजल जिक्र हदीस में क्या फरमाया? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको सबसे अफजल जिक्र कहा गया। हमें पूछता नहीं, हाथ नहीं उठाता, अपने दिल से पूछ लो पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पढ़ा है। यार रोज एक तस्वीर तो कलमे की पढ़ो। मैं एक बुजुर्ग का जुमला अल्लाह पाक से नाम बताता हूं, जन्नत नसीब करे, बड़े प्यारे हमारे अहले सुन्नत के आलिम दीन थे, हमजा अली कारी साहब हैं रहमतुल्लाह तआला अलैह। उनका एक जुमला मुझे याद रह गया। वो बड़ा प्यारा जुमला कहा करते थे, जबान को कलमे का आदी बनाओ, जिस दिन जबान भारी हो जाएगी उस दिन भी तुम्हारी जबान से कलमा जारी हो जाएगा। आपको पता है जब हम मरेंगे ना, सकरात का जो वक्त होता है, जबान भारी हो जाती है, जुमले नहीं निकलते। देखिए जबान का आदी होने का मतलब समझो, मिसाल देता हूं, मोटरसाइकिल पे गाड़ी में आते जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लगा, सामने से कोई गाड़ी आई और आपकी गाड़ी जोर से ब्रेक लगाया, क्या निकलता है जबान से? अपने आप से पूछो। कुछ लोगों के मुंह से गाली निकलती है, कुछ ना कुछ ऐसा गंदा निकलता है, बुरा निकलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग ऐसे जिसका उस वक्त निकलता है या रसूलल्लाह, या अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों? जुमला समझना मेरा, जो बर्तन में होता है ना वही छलकता है, जिसके अंदर गंदगी भरी होना है, गंदी बातें, बेहयाई, बुरे दोस्त में बैठना, गाली गलोच, जब भी उसको झटका लगेगा ना, जब भी उसको तकलीफ पहुंचेगी, क्योंकि अंदर गंदगी भरी हुई है, धक्का लगने पर वही बाहर निकल रहा है। जिसके सुबह शाम अल्लाह के जिक्र में गुजरते हो, दुरूद पाक में गुजरते हो, कलमा पाक में गुजरते हो, उसको जब भी धक्का लगेगा उसके मुंह से इंशाअल्लाह दुरूद पाक ही निकलेगा, कलमा पाक ही निकलेगा। अब आपकी मर्जी है बर्तन में क्या भरना है, कैसे दोस्तों में बैठना है, कैसी गैदरिंग में बैठना है, और भरना क्या अपने अंदर? अपने बर्तन को अच्छा भरो,
روز کلمہ پڑھتے رہا کریں. ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ کلمہ پاک کا ورد کرتا رہے, تاکہ جب میری زبان بھاری ہو, سکرات کا عالم ہو, تو زبان سے کلمہ جاری ہو جائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا مرتے وقت میں کلمہ نصیب کرنا, گالی دیتے ہوئے, بری بات کرتے ہوئے, حرام دیکھتے ہوئے, حرام سنتے ہوئے میں موت نہ آئے. ہاں, جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں جن کی گاڑی میں بھی میوزک چل رہا ہوتا ہے, سوچو یار اپنے گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا, لوگوں کو